हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो है 557.30 पे। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है 3570 करोड़ का। पी रेशियो इसका बहुत कम है, 15.09। अगर हम सेक्टर पी से कंपेयर करें जो है 61.27 का। अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए 2018 से लेके 2021 में इसकी टोटल रेवेन्यू जो है इसमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। इबिटा भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नेट इनकम में बहुत अच्छी बढ़त हुई है और ईपीएस भी 14.14 से बढ़कर हो गया है 36.31। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 74% यहाँ पे प्रमोटर की है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 12.34%, डीआईआई 1.59, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1.26% और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 10.27% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, नेट कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ईपीएस ग्रोथ है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आरओसी भी बहुत बढ़िया है। आरओई यहाँ पे हाई ग्रोथ दिखा रहा है और यहाँ पे आरओई कंटिन्यूसली लास्ट 2 साल से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हो रही है। उसी के साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी यहाँ पे नेट कैश जनरेट कर पा रही है लास्ट 2 साल से। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है बुक वैल्यू। कंपनी की यहाँ पे 0 प्रमोटर प्लेज है और उसी के साथ रिसेंट जो रिजल्ट है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे वीकनेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है। यहाँ पे आरओसी डिक्लाइन हुआ है लास्ट 2 साल से और उसी के साथ वीक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वैसे तो मार्केट का वैसे भी बुरा हाल है, उसमें यहाँ पे वीक मोमेंटम दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन में। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो आरओई 22.27 है, आरओसी 23.75 और आरओए 8.81 है। अगर हम ग्रोथ रेशियोज की बात करते हैं लास्ट 3 साल से सीएजीआर जो है यहाँ पे 67.59% है, जबकि पिछले साल ये 78.11 था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा घट गया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 2003 में एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। जो इसके प्रमोटर हैं श्री होदल सिंह, इनको 40 ईयर्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सपीरियंस है। कंपनी जो है ये बिजनेस करती है सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे रनवेज, रेलवेज और लैंड डेवलपमेंट, ये सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो बातें होती है यहाँ पे इंक्लूड होती है, जिसमें कि हाईवेज, रोड और ब्रिजेस भी इंक्लूड होते हैं। एचजीआईएल ये लीडिंग इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और इनके जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है इन स्टेट्स में है, जिसमें कि इंक्लूड करते हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी इनके पास 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और अगर न्यू प्रोजेक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास 5 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आने वाले सालों में, मतलब 2022 से लेकर 27 तक यहाँ पे ग्रोथ कैसी है और यहाँ पे क्या जो कंपनीज इसमें इंक्लूड करती हैं इनका आने वाला फ्यूचर कैसा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया आर्टिकल में कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है ये CAGR 7% के हिसाब से यहाँ पे आने वाले सालों में बढ़ सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि वो 102 लाख करोड़ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है 2024 से लेकर 25 में ये इन्वेस्ट करने वाली है। इनका 5 ईयर का लॉन्ग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ये सेकंड ईयर में अभी FY21 में एंटर कर चुका है। यहाँ पे जो 42% जो प्रोजेक्ट है NIP के, ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पे 2020 से लेके 2025 तक जो सेक्टर्स है जैसे कि एनर्जी, रोड्स, अर्बन, रेलवेज और अमाउंट ऑफ अराउंड 70% जो प्रोजेक्टेड इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के। तो देखिए जितने भी यहाँ पे सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में करने वाले हैं। मतलब जैसे कि इन सेक्टर्स में अगर डेवलपमेंट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिखाई देते हुए मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बजट की। तो देखिए बजट में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है थ्रू गति शक्ति और ट्रिपल P इन बजट। ट्रिपल P मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन्होंने बताया है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बजट का, जहाँ पे इन्होंने कमिटमेंट बताया है कि स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें ये लोग फंड देने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू PM गति शक्ति पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए यहाँ पे रोड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस में रखने वाली है, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। अगर हम यहाँ पे एचजी इंफ्रा के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे नेट सेल जो है वो 26.73% से बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी 48.4% से बढ़त हुई है। एबिटा 38.74% से बढ़ा है, और ईपीएस भी यहाँ पे 10.40 से बढ़कर हो गया है 15.43। लेटेस्ट न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो 7 मार्च की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि एचजी इंफ्रा ने इसकी जो सब्सिडरी है उसने अभी अचीव किया है फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ एचएएम प्रोजेक्ट। तो इनका जो ऑलरेडी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उसका फाइनेंशियल क्लोजर अभी हो चुका है। अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेजेस की राय ले तो एमके ग्लोबल ने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट प्राइस उन्होंने दी है 870, और इसका जो टेन्यूअर है वो है 1 साल का। उसी के साथ अगर हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है एचजी इंफ्रा पे, और इनका जो यहाँ पे टारगेट है वो है 885 का। अब हम बात करते हैं एचजी इंफ्रा के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे इसका डेली चार्ट ओपन किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 280 के जो लेवल थे, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हुआ और स्टॉक ने जो अप ट्रेंड रैली की है यहाँ पे बहुत कम ड्यूरेशन में, यहाँ पे उसने 800 प्लस की भी टारगेट अचीव की है। जिन स्टॉक में इतनी तेजी से यहाँ पे कम ड्यूरेशन में बहुत लंबी रैली आती है, वहां पे करेक्शन जो है वो भी उसी तेजी से आता है, और वही बात हो गई है यहाँ पे एचजी इंफ्रा में। जिस तरीके से ये भागा था उसी तेजी से यहाँ पे नीचे आते हुए भी दिखाई दिया है। लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 560 का उसने फर्स्ट सपोर्ट बनाया है, और सेकंड जो सपोर्ट है वो है 510 का। अब ये जितना निगेटिव मार्केट था उस निगेटिव मार्केट में भी इसने जो हमारा सेकंड जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रखा है, और वहां से अभी बाउंस दिया है। तो जब तक हमारा ये सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट है तब तक तो डरने की कोई बात नहीं है। 510 सपोर्ट जब तक रिस्पेक्ट होता है, स्टॉक जो है एक तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, या तो फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड रैली दिखा सकता है। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट था अभी ये बन गया है रेजिस्टेंस। तो स्टॉक अगर यहाँ पे 560 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके ये इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हमारे जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 600 के, और अगर यहाँ पे 600 भी सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे 640 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो इसे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि ये फिर से रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट के बाद हमारा जो सपोर्ट है 560 का वो रहेगा इंटैक्ट। अगर वो रहता है तो उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो इसे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन हमारे सपोर्ट का जरूर ध्यान दीजिएगा 510 के आसपास का, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूट जाते हैं तो उसके बाद नीचे की तरफ डाउन साइड जो है वो ओपन हो जाएगी। जितनी भी न्यूज हमने यहाँ पे कवर की है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन सारी चीजों को नजर रखते हुए ये जो स्टॉक है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपके व्यूज मेरे व्यूज से थोड़े अलग हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।